देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है। फिर एक ऐसी दर्दनाक घटना से दहल उठी है जिसने हर माता पिता को झकझोर कर रख दिया है। महरौली इलाके में फुटपाथ पर अपने परिवार के साथ सो रही एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण, बलात्कार और उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये हम लोग रात को सो रहे थे फुटपाथ पे। हमारा 5-4:30 बजे मेरे बच्चे को उठा लेगा। उसके बाद में मेरी बच्ची आवाज मारी, फिर मैंने उठा, लठ लेकर दौड़ा तो गाड़ी लेकर भाग गया। फिर मैंने पुलिस वाले को फोन कर दी, लगी फोन करा, पुलिस वाले 400 लेके सौंप गया मेरे पास। उसके बाद में इसको पता ही नहीं लगा कहाँ गया। उसको कहते हैं फांसी चाहिए। हाँ, हम साहब को भी बोल रहा हूँ, हम आपको भी बोल रहा हूँ हाथ जोड़ के कि हमको फांसी चाहिए, उसको जिम्मा चाहिए मेरे को। सोमवार रात को बच्ची अपने माता पिता, 2 बहनों और एक भाई के साथ महरौली के सीडीआर चौक के पास फुटपाथ पर सो रही थी। परिवार का आशियाना वही फुटपाथ था जहां वो हर रोज की तरह रात बिता रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रात उनके जीवन की सबसे भयावह रात बन जाएगी। पुलिस के अनुसार देर रात को एक टैक्सी चालक वहां पहुंचा। आरोप है कि उसने सो रही बच्ची को जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की और बच्ची के शोर मचाने पर उसके पिता की आंख खुली और उन्होंने गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन आरोपी तेज गति से वहां से निकल गया। उसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही महरौली पुलिस सक्रिय हो गई और पुलिस टीमों ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी। कई घंटों तक फुटेज खंगालती रही। तकनीकी साक्ष्य, जीपीएस लोकेशन और मोबाइल फोन डेटा की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली और घटना के कुछ घंटों के भीतर उसे विकासपुरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बच्ची की हत्या की बात स्वीकार की। पुलिस की निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद किया गया। वहीं आरोपी, जो कि पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और आरोपी को गोली लगी। तो इस खबर ने परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। जिस मासूम को उसके माता पिता सुरक्षित समझकर अपने पास सुला रहे थे, वो कुछ ही घंटों में उनसे हमेशा के लिए दूर हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्ची के माता पिता अब भी सदमे से उबर नहीं पाए। परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उनकी मासूम बेटी का कसूर क्या था। आसपास के लोगों में भी घटना को लेकर भारी आक्रोश है और अब सभी आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है, आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति ऐप आधारित टैक्सी सेवा से कैसे जुड़ा रहा। पुलिस अब संबंधित टैक्सी कंपनियों से जवाब मांगने की तैयारी कर रही है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किया जा रहा है। ये घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है। बच्चों की सुरक्षा, सार्वजनिक स्थानों पर रहने वाले परिवारों की सुरक्षा और टैक्सी सेवाओं में पृष्ठभूमि जांच की प्रक्रिया पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।